ये आशा करते हैं लिख लिए। तो पहला लिखना है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कैसे दो अणु या परमाणु आपस में मिलते हैं, है ना। कैसे ये आपस में मिलते हैं, उनको संयोजित कैसे किया जाता है, कैसे उनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। कैसे वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। पहला नियम देखिए, ध्यान से पढ़िएगा इसको। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, उसमें नहीं तो, जैसे मान लो हम दही में नींबू मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। नींबू क्या बोलते हैं, रस उसको रख लो। दही में नींबू मिक्स नहीं, कैसे बनाता है, जोरन क्या होता है उसको, दूध, हाँ दूध रखेंगे, जोरन रखेंगे, ठीक है। उसको एक जगह नाप लेंगे। ठीक है, वो एक जगह उसको नाप लेंगे। नापने के बाद क्या होगा, नापने के बाद अब क्या करना है, मतलब जो नींबू का रस गार के रखे थे, नींबू बोल रहे हैं, जोरन, जोरन जो रखा हुआ था उसका भार, और जो दूध है उसका भार, दोनों को जोड़ दो, है ना। और वो अभी क्रिया करने के बाद का भार अगर तुम नापोगी तो वो बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि दो चीज आपस में मिल रहे हैं, ए और बी आपस में मिल रहे हैं, और कुछ सी बन रहा है, ठीक है। अगर ए 10 था और बी 20 था तो सी का मान कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण यही कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, मतलब 30, जैसे दोनों को जोड़ के 30 आ रहा है ना, तो मतलब मिलने के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो 40 हो जाएगा, 40 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है। मिलने से पहले और मिलने के बाद एक ही जैसा रहेगा, जैसा है। ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश। यानी ऐसा नहीं होगा कि 20 और 10 मिला और यहाँ हमको 15 मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आया। हम्म। बाकी हाँ। बाकी लोग बोलो। भगवान मुंह दिए है ना। हम्म। हाँ। ठीक है। तो दो चीज मिल रहे हैं तो रसायन अभिक्रिया करने से पहले जो उनका द्रव्यमान होगा, और अभिक्रिया करने के बाद जो द्रव्यमान होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। यही है तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, है ना। कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्व का अनुपात अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। जैसे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, पानी का ना घोला H2O। 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 अच्छा कृतिका, बोल तो रही हो, वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है, थोड़ा सा जवाब तो हमको बताओ। कोई दिक्कत है। कृतिका। मेरे हाँ, क्या। मेरे पास डाटा नहीं है। कल डाटा भरवा लेना, या फिर यूज मत करना दिन में। देखो मेरा जो कहना है ना, उसको ध्यान से समझना चाहिए। हम टीचर है ना, हम सारे स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, केयर करेंगे सब पे ना। अब यहाँ पढ़ा रहे हैं,
एक लड़का का भाव वहाँ ऐसा है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ना वो बोल पा रहा है ना हमको दिखाई दे रहा है, कैसे कैसे समझ में आएगा हमको? और फिर वो भीड़ का हिस्सा हो जाएगा। तो हम आपके लिए कह रहे हैं ये करने के लिए। जब हम पढ़ाएं आपका ध्यान उंगली से वीडियो बंद करना और ऑन करने का नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा माइक बंद कर लो, वीडियो ऑन रखो, ट्राई करो, और नहीं होता है तो फिर क्या ही है। एक दिन तो पूरा सबका वीडियो बंद था। थोड़ी देर के लिए समझ में आता है ये कुछ आ गया, कुछ पीछे से कुछ हुआ, तो समझ में आ सकता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए। तो ये पूरे क्लास में ही बंद कर दो। हम्म। चलिए, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षित का मतलब क्या होता है? जितना था उतना ही आगे अभिक्रिया करने के बाद ही होगा, है ना? यानी 20 खर्च किए थे तो 20 मिलेगा भी, इस तरह से। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 20 खर्च कर हम्म। दिए 10 उड़ जाएगा और 10 ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि 20 खर्च किए और हमको मतलब ये हो सकता है रियल लाइफ में, है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि दो चीज मिक्स कर रहे हैं और वो थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में को करने में। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, पानी कैसे बनता है? H2O, है ना? इसमें हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? दो। दो हाइड्रोजन। हम्म। और एक किसका परमाणु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दुनिया में कहीं भी ये दोनों पाए जाएंगे, मतलब पानी पाया जाएगा, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो यही होगा, और इसी अनुपात में एक दूसरे के साथ जुड़े मिलेंगे आपको, है ना? तो यहाँ क्या है, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त। ऐसा नहीं है ना कि हम अमेरिका में जो पानी प्राप्त कर रहे हैं उसमें H2O नहीं कुछ और है, ऐसा नहीं है ना। हर जगह स्थिर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। कौन कौन ये दोनों लिख लिए अभी तक? हाथ तो उठाइए। हम्म। भैया। यहाँ आप लिख लेना, है ना, जैसे A+B ये क्या बना रहा है? C। तो द्रव्यमान A का जो द्रव्यमान है जोड़ B का द्रव्यमान, वो बराबर होगा, मान लो C और D बनता है। C का द्रव्यमान
प्लस टी का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ ए मास ऑफ बी यानी द्रव्यमान बराबर, ये पहले आप सूत्र लिख लेना, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। इसके बाद ये वाला लिखना, इसके बाद ये लिखना। ठीक है, फिर अनुपात का नियम में लिख लेना। H2O में अनुपात क्या है? दो, 2:1। और NaCl अगर लिखना चाहते हो तो इसमें 1:1, CO2 1:2, ना। हमको बताना, ए का, ए हमारे पास द्रव्यमान था 10 ग्राम, 10 ग्राम लिए थे, उसको बी के साथ मिलाए 30 ग्राम, और वो बना सी, आया मेरे पास 17 ग्राम। तो डी का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ से बना। ए और बी को जोड़े तो सब कितना आया? जोड़े कहाँ, कहाँ हमको का पता काल गए हैं। ये वाला रिएक्शन उस हिसाब से ये बना, अभी बताया ना आपको कि जो तेईस। क्रिया से पहले का जो द्रव्यमान होगा और अभिक्रिया के जो बाद का द्रव्यमान होगा, कुल वो बराबर होगा। 23 होगा। 23 ग्राम। तो कैसे हुआ? 10 और 30 बराबर 17, प्लस हमको नहीं मालूम क्या है ये, तो ये 40 बराबर क्या हो जाएगा? 17 प्लस डी। और 40 - 17 क्या हो जाएगा? डी का मान कितना आया? 23। 23। समझ में आया? इसी तरह एक सवाल है, बनाइए तो इसको। एक मिनट रुक जाओ।
ये सवाल बनाइए। सोडियम कार्बोनेट को ए लिख देना। ये देखो ए, एक ये है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। अभी क्रिया इस तरह से हो रही है। ठीक है। निकालना है क्या है, इसका परीक्षण करना है, क्या ये सही है या नहीं। सही कैसे सिद्ध होगा। अभिक्रिया से पहले का जो द्रव्यमान है, अगर उसको जोड़ेंगे, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान के बराबर होगा, तभी ये सिद्ध होगा। अगर इसमें ए बी सी डी पुट करोगे तो ए जोड़ बी, क्या उससे क्या मिल रहा है हमको, सी जोड़ डी जोड़ बी। तो ए का द्रव्यमान देखिए, है ना, अभी क्रिया से पहले का द्रव्यमान बराबर, दोनों का अलग अलग द्रव्यमान लिखिए, ए और बी का द्रव्यमान क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, 5.3 ग्राम जोड़ 6 ग्राम, कितना आया, 11.3 ग्राम। अब 3 ग्राम। क्रिया के बाद का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, डी का द्रव्यमान और सी का द्रव्यमान, कितना दिया हुआ है, सी हो 2.2 ग्राम, दो द, डी दिया हुआ है 8.2 ग्राम, और ई दिया हुआ है ये है 9 ग्राम। जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 11 11.3 दशमलव ग्राम। सेम आ गया ना। इसलिए क्योंकि क्रिया के पहले का द्रव्यमान बराबर है किसके, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, इसलिए द्रव्यमान संरक्षक है। सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सवाल इस तरह से समझ में आया सबको। हम्म। ठीक है, अभी हटा रहे हैं ठीक है, चाह करके, है ना, मतलब जब हम वीडियो डालेंगे, वीडियो डालने के बाद
आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा और इसका आंसर इसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे करते हैं। तो दो तरह का अनुपात होता है ना। दो तरह का अनुपात होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं मास रेशियो और दूसरा होता है एटॉमिक रेशियो। ठीक है, यानी द्रव्यमान अनुपात और परमाणु अनुपात, ये दो तरह का अनुपात होता है, द्रव्यमान और परमाणु। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पानी लिखे, ठीक है, तो इसका जो, मान लो हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं मास रेशियो, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है इसमें, दो है ना। हाइड्रोजन दो है। हम्म। दो गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो 1 ग्राम होता है, और एगो एक गुना हम्म। 16, 16, हाँ 16 ग्राम, ये होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, 16 ग्राम ओके। मोल का, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आया हमारे पास, टोटल 18 आ गया ना। 2 गुना 1, 2, 16 गुना 1, 16, 16 और 2 18, नाम लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, दो है, तो हाइड्रोजन को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को। ठीक है, तभी तो अनुपात निकलेगा। तो दो हाइड्रोजन का भार कितना आ गया, 2 ग्राम, और ये 16 ग्राम, दो से कितना बार में कटेगा, 8। 8। तो अनुपात क्या आ गया, 1 अनुपात। 8। तो पानी के अणु में जो परमाणुओं का द्रव्यमान अनुपात होता है वो कितना होता है, एक, 1:8। ठीक है, लेकिन परमाणु ऑक्सीजन। अनुपात क्या होता है, अब परमाणु अनुपात देखो, तो संख्या देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो इसका अनुपात कितना आया, 2:1। समझ में आ गया, द्रव्यमान अनुपात और परमाणु अनुपात। हम्म। हाइड्रोजन का जो भार है वो है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, हम्म। 16 ग्राम। 8 ग्राम। अरे 16 ग्राम हो ही रहे। 1 ग्राम हाइड्रोजन का हो गया तो फिर 8 ग्राम ना होगा ऑक्सीजन का। अरे भाई तो बोल कितने, रहे थे। दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो जब हम कुल लिखेंगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो दोनों दोनों का ऐड करेंगे ना, तो एक और एक दो ही ना होता है। यहाँ, हम्म। यहाँ क्या लिखा हुआ बाबू, 2 गुना 1 ग्राम, यानी दो हाइड्रोजन है, नहीं उसका उसके। उसका हम द्रव्यमान लिखे हैं, तो दोनों का मिला करके दो हो गया। और ऑक्सीजन का अलग है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ही है, और उसका द्रव्यमान 16 है, 2/16 होगा, यानी कैसे जुड़े हुए हैं, द्रव्यमान अनुपात में 1:8। समझ गए। लेकिन हम्म। दो अनुपात क्या है, कितने हाइड्रोजन है, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, तो 2:1, सीधा सीधा है। और एक हाइड्रोजन का भार कितना है, 1 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार है 16 ग्राम, तो 2 गुना, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1, 2 ग्राम हो गया, नीचे एक ही ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम हो गया, एक एक का अनुपात 8 आया। अभी हमको बताइएगा, है ना, निकाल करके ये बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों बताइएगा।
ठीक है। इसमें कार्बन का जो भार होता है वो होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का तो अभी बता ही दिए 16 ग्राम। तो ऊपर द्रव्यमान अनुपात हमको बताइए, और नीचे बताइए परमाणु अनुपात। जो जो परमाणु पहले है, जैसे इसमें कार्बन पहले है तो उसको ऊपर लिखेंगे या पहले लिखते हैं, ठीक है, उसको अंश में लिखेंगे, हर में क्या लिखेंगे, जो नीचे है। तो कुल कार्बन का द्रव्यमान एक एक वही है, तो 12 ग्राम हुआ। ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान कितना होगा बताओ? 2 गुना 16, यानी 32 ग्राम। ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, ऊपर में लिखना है जो पहले है, तो कार्बन पहले, नीचे क्या है, 32 ग्राम। कितना आया? ये किसका किसका आया था? आप मतलब ऊपर काटल नहीं जा रहा है तुम लोग से, कितना आया जल्दी बताओ। 3:4। ये देखो थप्पड़। 3:8। 3:8 आएगा ना मैया? ऊपरे ऊपरे 4 से कहला, नीचे 8 से कर देला है। नहीं नहीं, 3:8। तो 4 तिहाई 12, 4 8 32, तो 3:8 आया। अब हमको ये परमाणु अनुपात बता दीजिए। ये तो आसान है, सीधा सीधा दिख रहा है, कितना कार्बन है, एक गो। ऑक्सीजन कितना है, दो, 1:2। कार्बन कितना है, एक गो। ऑक्सीजन कितना है, दो गो। अनुपात क्या है, 1:2। यहाँ कुल लिख लेना, कुल। कुल ऑक्सीजन का द्रव्यमान। कितने ऑक्सीजन है यहाँ, दो ऑक्सीजन है। 2 गुना 16। समझ में आ गया सबको? बोलिए भाई।
हाँ। हाँ। कृतिका नहीं आया क्या? अच्छा, आप जैसे कि ऑक्सीजन का भार 2 है तो उसको वहां पे 16 16 में 2 से गुना करेंगे। हाँ, तो ऑक्सीजन 2 गुना है, तो एक का भार 16 होता, तो दो का कितना होगा? 32 होगा ना। हाँ। अनुपात लेना है तो ऊपर में कार्बन रखेंगे, नीचे ऑक्सीजन रखेंगे। कार्बन 12 है, मतलब कार्बन, कार्बन का ये द्रव्यमान, और कुल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है। यही तो यहाँ लिखा हुआ है। आगे समझ में? हाँ। चलिए अभी बना के बताइए तो हमको। ये एक अणु है, NH3। ये पढ़े है ना आप लोग? किसका अणु है, क्या नाम है इसका, पता है? इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया। ठीक है, इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का भार होता है 14 ग्राम। हाइड्रोजन का तो पता ही है, 1 ग्राम होता है। दोनों अनुपात निकालिए। पहले तो हमको आने ये उसका बोलते हैं परमाणु अनुपात, बताइए क्या है परमाणु अनुपात, जल्दी से। नाइट्रोजन का N होता है, हाइड्रोजन का H होता है। हाँ बोलो। 1:3। बहुत बढ़िया, 1:3 हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस हिसाब से हमको बताइए द्रव्यमान का अनुपात, जल्दी से। 14:3। 14:3। बहुत बढ़िया, यही होता है ना। तो 14 तो हो जाएगा नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 गो है तो 3 ग्राम होगा, तो 14:3। ठीक है, इसका बताइए जल्दी से। अब ऑक्सीजन का तो पता ही है, 16 होता है, और नाइट्रोजन का होता है 14। 1:2। ये तो हो गया। और द्रव्यमान वाला? 7:8। 7:8। अरे 7:8। नहीं 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 नहीं। कई गो है ये ऑक्सीजन? 2 गो, 32 न होती नीचे, 16 ने 7 में है। ऑक्सीजन 2 है ना, काय जल्दी है, इतना जल्दी कहा है? 32 ग्राम होगा नीचे, और ऊपर 14। 2×7 = 14, 16×2 = 32, 7/12, सॉरी 16। चांदनी यही आया ना तुम्हारा? ऋचा आया तुम्हारा ये? हाँ, आ गया। आ गया, बढ़िया बढ़िया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ था।
हाँ देखो, दिख रहा है, पानी वाला दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हम्म अनुपात आया था 1:8। हम्म ठीक है। परमाणु अनुपात, ठीक है, समझ में आ रहा है। और द्रव्यमान इसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1 बताए थे हम, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, और सरलतम अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, ठीक। द्रव्यमान अनुपात को अगर हम परमाणु द्रव्यमान से हम भागा दे दें तो हमको सरलतम अनुपात मिलता है। ये जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेशियो क्या है, परमाणु अनुपात। 2:1 आया था ना, दो हम्म अनुपात एक आया है ना, 1:8 आया था, तो ये द्रव्यमान का अनुपात है। ठीक है, और ये किसका है, परमाणु अनुपात, परमाणु की संख्याओं का अनुपात कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें से कुछ करवाए थे क्या, 1 मिनट, चलो ये वाला बनाओ तो। ये होता है CaO। CaO कैल्शियम का होता है 40, और ऑक्सीजन का होता है 16। बताइए, द्रव्यमान अनुपात कितना होगा। ये पढ़े हो, इसका नाम पता है आप लोग को, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना देखे हो, चूना, वही होता है ये। बताओ जल्दी से, इतना देरी लग रहा है। 40/16 ही तो करना था। एक एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। 8×2 = 16, 8×5 = 45, 5:2। 5:2 आया। हम्म हाँ। हम्म। देखो 5:2 है ना। ठीक है, हाँ है। चलिए इसका निकाल के बताइए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है 23 ग्राम, और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम होता है वैसे। तो इसका तो डायरेक्ट लिखेंगे, NaCl होता है, तो कटेगा तो है ही नहीं, तो 23/35, ये डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। अच्छा इसका देखिए, मैग्नीशियम सल्फाइड, MgS। MgS, तो मैग्नीशियम का होता है, कितना होता है भाई मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 होता है मैग्नीशियम का। 12 ही होना चाहिए। तो 12 तो उसका ये होता है, क्या बोलते हैं, अ, परमाणु संख्या हो गया ना 12। भार दिखना है। भार होता है। 24, सही है, 24 है। मैग्नीशियम का भार, मतलब Mg का भार है 24, और सल्फर का है 32। बताओ द्रव्यमान अनुपात कितना होगा।
जल्दी से बताओ, इतना देरी कैसे दो ही तो है, mg और s है। 3:4। तो 24/32 होगा। आठ तीन तरीके अनुपात 26, 8 चौके 32, 3:4। ठीक है। द्रव्यमान अनुपात और परमाणु अनुपात समझ में आ गया सबको? हम्म। हाँ। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा ओके। देखो, अब यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार पानी वाला 1:8 होता है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को पूरी तरह ऑक्सीजन के साथ संपर्क, मतलब कितना ऑक्सीजन लगेगा ताकि पूरी तरह ये एक आपस में क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए, आपस में अभिक्रिया कर ले। ठीक है। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो 8 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर पानी बनता है। तो यहाँ क्या 3 ग्राम दिया हुआ है, तो कितना चाहिए बताइए, 3 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए था, चाहिए होगा। एक के लिए 8 है तो तीन के लिए कितना होगा? 24। 24 ग्राम ऑक्सीजन। तीन के लिए 24 होगा, समझ गए? अगर हम्म। हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है तो 8 ग्राम, अनुपात देखिए, द्रव्यमान का अनुपात क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन हम्म। के लिए कितना चाहिए, ऑक्सीजन? 24। 24 ग्राम। ये समझ में आया सबको? हाँ। हम्म। ठीक। चलिए, अब लिखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है। पहला क्या है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे आप मकान देखते हैं, घर मकान देखते हैं, तो सबसे छोटा चीज क्या होता है जिससे मिलके मकान बना होता है? ईंट होता है। ठीक है। ईंट के ईंट जो होता है एक। सबसे छोटा चीज होता है जिससे मकान बनता है। बाकी सीमेंट वेमेंट तो सब लगता है, लेकिन ईंट ना रहे तो मकान हम खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है। तो मजबूती के लिए हम सीमेंट बाकी चीजें डालते हैं, लेकिन सबसे प्रारंभिक चीज क्या चाहिए हमें, ईंट। ठीक है। तो ईंट क्या है, उसी तरह परमाणु क्या होते हैं, देखो एक ऋषि करनाद नाम के एक, क्या नाम था, ऋषि करनाद। हमारे यहाँ एक महान ऋषि हुए हैं। ठीक है, ऋषि करनाद। ठीक है। तो उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था, वो एक चावल का दाना लिए, वो एक क्या लिए, चावल का दाना। ठीक है। उसको बांटते गए, तो पहली बार बांटे तो 2 टुकड़ा में टूट गया। फिर इसको बांटे, फिर और टुकड़ा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में टूटता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि वो अब तोड़ नहीं पा रहे थे। तो उसके देखो ना, चावल का दाना कितना छोटा होता है, अब उसको तोड़ेंगे कितना बार में, मतलब वो कितना बार हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने यहां से एक सिद्धांत दिया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उसको और आगे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। उसी उसी क्या बोलते हैं, उसी एंटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी इकाई का नाम परमाणु है। मतलब पदार्थ का वो इकाई जिसके बाद का। को आगे हम तोड़ नहीं सकते, आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो पहला सिद्धांत है, सभी द्रव्य, दो दो चीज बताए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो जितना भी चीज है सभी किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। Correct? दूसरा क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य मतलब अब उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता।
और रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में क्या करते हैं, ना तो सृजित होते हैं, मतलब ना वो पैदा होते हैं और ना उनका विनाश होता है। ठीक है, बस उनका क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, वो किसी ना किसी के साथ लग के जैसे मान लो हाइड्रोजन का परमाणु है, पानी के साथ लग गया तो क्या बन गया, सॉरी पानी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन का परमाणु जब ऑक्सीजन के परमाणु के साथ लगा तो पानी बन गया। और हाइड्रोजन का वही परमाणु जब हम क्लोरीन के परमाणु के साथ लगा तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, HCl। दोनों में अंतर है ना, पानी को पी सकते हो, हाइड्रो इसको पी सकते हो क्या? नहीं। है, पी सकते हो HCl को? नहीं। ठीक है, हम इस HCl को हम क्या कर सकते, नहीं पी सकते। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, परमाणु बदला नहीं है ना, ना तो वो सृजित हुआ ना उसका विनाश हुआ। क्या बदल गया, दो अलग अलग परमाणुओं के साथ मिल करके वो क्या अपना स्वभाव बदल लिया। ठीक है, यहाँ पे मीठा लग रहा है ना, और यहाँ पे बहुत हम्म। लग रहा है, या तो जला दे रहा है स्किन को। ठीक है, तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब उसको और विभाजित हम नहीं कर सकते, ये डाल्टन का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे एक हम क्या बोलते हैं, डब्बा लेते हैं, इसमें उसमें चीनी रख दी है, उसमें क्या रख दिए, चीनी रख दी ठीक है ना। अब इस चीनी में क्या बोलते हैं, एक चम्मच, मतलब कोई आया और एक चम्मच चीनी निकाला और उसको अपने क्या बोलते हैं मुंह के अंदर रखा, उसको मीठा लगेगा। ठीक है, उसमें कुछ और का हम्म। अंश नहीं दिखेगा, हर बार उसको हमेशा मीठा ही लगेगा। ठीक है, अब हम इस चीनी के डब्बा में बालू मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, बालू। बालू। तो कोई गारंटी नहीं है ना कि हमेशा उसको क्या बोलते हैं, चीनी का ही ये लगेगा, उसमें बालू भी तो आ सकता है। ठीक है, यानी स्वाद बदल जाएगा। हम्म। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहा है, एक ही तरह का तत्व रहेगा उसके अंदर, तो उसका जो द्रव्यमान होगा, है ना, वो समान होगा और उसका गुण धर्म भी समान होगा। ठीक है, जैसे यहाँ चीनी था, तो चीनी के कण का जो द्रव्यमान होगा, सब सब चीनी का कण का द्रव्यमान उतना ही होगा। ठीक है, सारे चीनी के कण का द्रव्यमान उतना ही होगा ना। जैसे मान लेते हैं, देखो ऐसे समझा, अब देखो ये हमारा पेन है, एक और पेन लेते हैं। तुमको दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तुम लोग को दोनों में से अंतर समझ में आ रहा है? यही ना दिक्कत है, आप लोग बोलते ही नहीं हो, आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ, कब सोचते हैं कि वो बोलेगी वो बोलेगा, कब तक करोगे ये? हाँ, तो बताइए ना, ये दोनों पेन एक तरह का लग रहा है? नहीं नहीं। ठीक है, नहीं लग रहा है, अब हमें बताना। ये दोनों एक जैसा। हम्म। एक तरह का लग रहा है ना। अब मान लो इसको अगर हम नापेंगे कहीं, जोखेंगे कोई थी पे रख के, बटखारा कहीं भी, जो इलेक्ट्रॉनिक आता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो इसका जो भार होगा और इसका भार अलग अलग होगा क्या? नहीं। एक ही होगा ना। हम्म, ठीक है, हम्म। मान लो ये दो चीनी का कण था, ये चीनी का कण मीठा लगेगा तो ये तीता लगेगा क्या, ये वाला? नहीं। ना मीठा गुण भी समान है। मान लो हम ये चीनी लेते, ये नमक है और ये चीनी है, लाल वाला जो पेन है वो नमक है और ये चीनी। हम्म। इसको टेस्ट करेंगे तो क्या कैसा लगेगा, खट्टा या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब, मतलब जो नमकीन टेस्ट लगेगा। नमकीन।
और इसका कैसा होगा, मीठा लगेगा। मीठा। तो यही बोल रहा है कि एक तरह का द्रव्य रहेगा, मतलब कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हाइड्रोजन या कुछ भी मिले, सबका एक ही जैसा व्यवहार रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में मिले हाइड्रोजन का परमाणु, उसका भार कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ठीक है। 1 ग्राम मतलब ये 1 ग्राम किसके लिए है, 1 मोल के लिए है। कब, जब 6.022 × 10⁻23 परमाणु किसके, हाइड्रोजन के, अगर एक इतने सारे परमाणु एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो कितने ग्राम का होता है, 1 ग्राम का होता है। ठीक है। तो दुनिया के किसी भी कोने में इतने परमाणु अगर हाइड्रोजन के मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि भारत में 1 ग्राम है और कहीं और जाकर वो 50 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मान लो भारत में मिलके बना रहा है चीनी, और हाइड्रोजन वहां जाकर के बना रहा है, मतलब मान लो इंग्लैंड में जाके बना रहा है, अम्ल बना रहा है, एसिड बना रहा है। ऐसा नहीं होगा ना। तो गुण धर्म भी समान होते हैं, समान है। हाइड्रोजन कहीं से भी लो, ये दो पेन दिखा करके हम क्या बता रहे हैं, ये दोनों मान लो हाइड्रोजन एक कण थे, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एक जैसे है, भार भी एक जैसा है, इनका गुण भी एक जैसा है। तो यही होता है, गुण धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगर अलग अलग तत्व के देखेंगे, तो अब ये देखो, ये पेन है, ये पेन है और ये एक पेन है। ठीक है। अब ये बताओ, भार में अंतर आ जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग है। भार में अंतर आया है कि नहीं, आएगा अंतर। क्योंकि अलग अलग है। आएगा। ये भार में क्या है, अंतर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको इसको रखेंगे, तो भार में अंतर नहीं आएगा। ठीक है। नहीं आएगा। और ये दोनों का गुण भी बदल जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन अगर रहता है, ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया, पानी बन गया। क्लोरीन के साथ मिल गया तो क्या बन गया, अम्ल बन गया। तो अलग अलग तत्व के परमाणु के द्रव्यमान, रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का काम अलग होगा, हाइड्रो ऑक्सीजन का काम अलग होगा। दोनों अगर दिखाई देगा तुमको, अलग अलग दिखाई देगा, है ना। उनका काम भी तुमको अलग अलग दिखेगा। जैसे मान लो पानी को टेस्ट करोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में आएंगे। अगर क्लोरीन के साथ टेस्ट कर लिए तो 1:1 में आएगा। ठीक है। अलग अलग इनका व्यवहार हो जाता है। ठीक है। और पर द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 ग्राम। और उतना ही ऑक्सीजन ले लिए, उतना ही अगर संख्या का ऑक्सीजन ले लिए तो वो कितना होगा, 16 ग्राम हो जाएगा। अंतर आ गया ना मास में। तो अलग अलग जो होगा, हम्म। है ना, अलग अलग होगा, उसका द्रव्यमान अलग होगा, उनका गुण धर्म भी अलग अलग होगा। लेकिन एक तरह के तत्व, द्रव्यमान भी उसका बराबर होगा, गुण भी बराबर होगा। तो ये चारों नियम समझ में आ गया। पहला नियम कहता है कि परमाणु से बने होते हैं। दूसरा हम्म। कहता है कि इतने छोटे होते हैं कि उसको और हम विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, जो भी तत्व दिया रहता है, मतलब एक तरह का तत्व, उसका द्रव्यमान भी बराबर, गुण धर्म भी एक जैसा। अलग अलग तत्व का अलग अलग होता है। ठीक है। और पांचवा क्या है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर निर्मित यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे कभी तुम नहीं सुनोगे Na2Cl2, कभी भी नहीं सुनोगे H2O4। अनुपात निकालोगे तो यहाँ भी तुमको एक क्या बोलते हैं, H4O2, सॉरी, H4O2। यहाँ भी तुमको अनुपात क्या मिलेगा, 2:1। लेकिन कभी भी यौगिक इस तरह से नहीं लिखा जाता, हमेशा तुम क्या लिखोगे, H2O। जैसे अगर तुम अनुपात देखोगे, परमाणु अनुपात, तो हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, आया ना, 2:1। हम्म। 2 × 4, 2 × 2, है ना। तो इसका इसका भी वही आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है। तो कभी लिख के देखे हो H4O2, पानी को कभी ऐसा लिखे देखे हो, नहीं, नहीं। है ना। तो सरलतम अनुपात में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, छोटी पूर्ण सरल। संख्या के अनुपात, यानी सरलतम सरलतम अनुपात। ठीक है। और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं।
तो वही चीज जो आप उसमें पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं, स्थिर अनुपात का नियम पढ़े हैं ना अभी। हाँ। स्थिर अनुपात में क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी दुनिया में रहेगा, अगर इस अनुपात में मिलेगा तो मतलब पानी ही होगा ना, कहीं भी दुनिया में पानी मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात समान ही रहता है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्थिर। हम्म। तो ये टोटल 6 नियम है ना। डाल्टन के कितने नियम है? 6। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, सात। है ना, वैज्ञानिक थे, शायद इंग्लैंड के होंगे, इसमें दिया है उनका फोटो देख लो। ये देखो, वो भी गरीब इंसान था, देख लो, जुलाहा, इंग्लैंड। आज तक उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। हम्म। 12 साल में 12 बरस के जब हो गए थे तो एक टीचर थे वो, 7 साल बाद यानी 19 साल में प्रिंसिपल बन गए। ठीक है। और 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं, है ना। सिद्धांत है ये, ऐसा नहीं है कि इनसे पहले कि इन्हीं ने कि इन्हीं मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बताया था, लेकिन ये पॉपुलर ज्यादा हो गया, है ना। जैसे ऋषि कर्नाद ने बताया था, उसकी उनके बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। और हमारी चीजें जो हमारे भारत की हैं वो बहुत सारी विलुप्त हो गई, क्योंकि नालंदा जल गया था। नालंदा जला नहीं होता तो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं शोध थे, वो हमें दिखाई देते कि यही हुए थे भारत में, है ना। तो दोबारा नालंदा नहीं जले ना, नालंदा का हाल जैसा हुआ था दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए पूछना है। इसके लिए आपको इतना मेहनत कर रहे हैं हम, है ना। आप मेहनत करिए, मेहनत से किस्मत बदलता है। ठीक है। किसी को लग रहा हो कि हम एग्जाम दिए, एग्जाम नहीं हुआ, हम नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ के क्या करना है। नहीं, भी वो शुरुआत था। और किसी को लग रहा है कि एग्जाम तो हो गया, अब तो नहीं, हमारा भी पास वो हो गया, शुरुआत तो हो गया, हम खत्म हो गया अब, हमारा पास ये भी नहीं सोचना। हम खत्म हो गया, ये केवल ये भी पहला नहीं सीढ़ी सोचना। है। ये केवल पहला। ये क्या है? पहला सीढ़ी है। ये आपको मदद कर रहा है। अभी से पढ़ाई छोड़ दीजिए, बर्बाद हो जाइएगा। ये बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। तो जो भी हुआ, चाहे पास हुए चाहे नहीं हुए, एकदम अपने अपने आप को ऊपर रखना है, अपना जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस है ना, उसको ऊपर रखना है, अपना सर नीचे नहीं रखना है, पढ़ते जाना है, मेहनत करना है। अभी इतना चीज समझाए, कोई दिक्कत आया आपको? बताइए। खुद ही आप लोग बना रहे थे। हाँ। ठीक है। तो जो मेहनत कर रहे हैं उसका आप परिणाम देखेंगे, है ना। ये चीज हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन दोबारा पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको लग रहा हो कि नहीं पढ़ाए थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। परमाणु संरचना बताए थे, परमाणु भी बताए थे, सब कुछ बताए थे, लेकिन फिर से पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आज का जो टास्क है वो ये है कि ये पूरा आप लोग लिखिएगा। ठीक है। ये डाल्टन का नियम है, और जो भी पीछे रह गया था लिखना वो भी लिख लीजिएगा। वीडियो डालेंगे, आज ही डाल देंगे, है ना। और कल सुबह आप देख करके जहां जहां छूट गया है वो लिख लीजिएगा, है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना। और जो भी आज जैसे दुर्गा नहीं आ रही, तो अगर दुर्गा से बात हो तो बोल देना है कि भैया जो शेयर किए हैं वीडियो वो उसको देखने बोले हैं। ठीक है। आप, है ना। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के द्रव्यमान का संरक्षण, यानी क्या हुआ, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान बदल नहीं रहा है। तो ये कौन सा डाल्टन का कौन सा नियम ये सिद्ध करता है? वो है पहला, पहला, पहला नहीं, दूसरा। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया में न सृजित होते हैं, न उनका विनाश होता है, यानी वो एक समान रहते हैं, बदलते नहीं है, यानी संरक्षित रहते हैं। तो डाल्टन का दूसरा नियम, ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को
परिभाषित करता है। और जैसे ही ये देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकरण निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? निश्चित अनुपात कौन सा होगा? छठा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पांचवा और छठा। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? छोटी संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। आपसे कोई बोले इसका परफेक्ट आंसर क्या है, तो आप यही बताइएगा, छठा। किसी भी संख्या के परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। तो ये तो बनवा दिया, फिर से बना लीजिएगा। तो ये तो कॉपी में इसका क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है? कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, है ना? हम समझेंगे, हो जाएगा ना कल? बोलो कौन कौन बोलो, मतलब सारे लोग बोलो, हो जाएगा भैया। सारे लोग बोलो, हो जाएगा भैया। हो जाएगा भैया। कल हो जाएगा भैया। हाँ, कल हो जाएगा। कृतिका आप बताइए। हाँ, कृतिका आप बताइए। अरे वो बोलो, हूँ कुछ भी होता है। अरे डेंगू। हो जाएगा। हाँ, हाँ, रिचा 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 रिचा। हो जाएगा। हाँ, तो जब हम पढ़ाने बैठे आपको, तो सारा चीज एक कॉपी में बैठ होना चाहिए। सारा चीज होना चाहिए, ठीक है? जो छूट गया है वो भी लिख लेंगे, और ये प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ लिखेंगे। और ये प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही है। अब लोग कल मिलेंगे फिर। आप चलिए, आज के लिए अब लोग सीरियस हो जाइए, है ना? गंभीर गंभीरता लाइए अपने अंदर, ठीक है? और कुछ नहीं चाहते हैं हम, गंभीरता लाइए, पढ़िए, ठीक है? जीवन बदल जाएगा आप लोग का। बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आइए, सूर्य भगवान का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरे जीवन में शांति हो, हमारे पर प्रेम से रहे, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले तो शक्ति से भगवान हिम्मत प्रदान करें। आइए, बार एक स्वर में गायत्री मंत्र से शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौ शान्तिर्भगवं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर। और कल जो आपका क्लास होगा वो 5 बजे होगा शाम को, सही रहेगा ना? वो 5 बजे होगा शाम को, सही रहेगा ना? शाम को, ठीक है? 5 बजे शाम को, ठीक है चांदनी? संडे है कल, ठीक है? कृतिका कल आएगा ना? आएगी ना? सॉरी, कृतिका क्या? कल आएगी ना 5 बजे? ठीक ना है? हाँ। चलो ठीक है, 5 बजे मिलता है ना, क्योंकि कल संडे है और हमारा उतना काम भी नहीं है, तो क्योंकि रात हो जाता है ना, तो आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए।